हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। झारखंड लोक सेवा आयोग ने नोटिफिकेशन दे दिया है। ठीक है, 12 तारीख से आप फॉर्म भरेंगे और उसी दौरान आपको सेंटर का पता चलेगा। समय नहीं दिया गया और जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत हो रही है और ऑब्वियसली होती ही है ऐसी स्थिति में, तो उसका ध्यान नहीं रखा गया। साथ में सबसे बड़ी दिक्कत पता है किसके साथ है? मान लो समय कम है, चलेगा कि ठीक है, हमें पता है टाइम हमारे पास कम है, हम मैनेज करेंगे। लेकिन ये अगर कंफ्यूजन हो जाए कि हमारा एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं, आप सोचिए ना कितनी द्वंद की स्थिति है और क्या बीत रहा होगा उस स्टूडेंट पे जिसको ये लगता होगा कि एडिट का ऑप्शन आता हम ठीक कर लेते, क्योंकि चूक होना तो माइनर बात है ना। अब दिमाग में क्या आ रहा है, तैयारी करे या ना करे, एडमिट कार्ड आएगा या ना आएगा। आएगा तो क्या एग्जाम हॉल में किसी कारण से अगर वेरिफिकेशन ना मैच नहीं कर पाया नाम, तो एंट्री होगी नहीं होगी। फाइनल अगर मान लो प्रीलिम्स निकाल भी लिया तो फाइनल सिलेक्शन में तो दिक्कत नहीं होगा। ऐसे कई सारे सवाल दिमाग में घूम रहे होंगे और जब इतने सारे सवाल दिमाग में घूमेंगे तो ऑब्वियसली इस बात है कि पढ़ाई पर उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा ही। अब सवाल ये है कि क्या रिजेक्शन लिस्ट तो इन्होंने दिया नहीं, अब ये सीधा एडमिट कार्ड इशू कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये कि एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं। देखिए सिंपल सी बात है एडमिट कार्ड को लेकर कि ऐसी स्थिति में 90% केस में 90% समझ लीजिए एडमिट कार्ड आपका आएगा। ऐसे केस में जिसमें रिजेक्शन लिस्ट नहीं आता, नहीं देते हैं वो, उसमें 90% उम्मीद होता है कि एडमिट कार्ड जिसने गलत भी भरा है ना, क्योंकि उस समय ये नहीं देखेंगे कि किस एज और ये सब डिफरेंस अगर बहुत नहीं हो तो वो बिल्कुल ही नहीं देखेंगे उसके अंदर क्या है। उसका कारण यह है कि इनके पास अभी खासकर जेपीएससी की हम बात करें तो जेपीएससी के पास इतना समय नहीं है कि वो एक एक जो फॉर्म आया उसको प्रॉपर तरीके से प्रोसेस कर सके, तो वो उनके पास करने का टाइम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सीधा एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाता है, जो भी होगा वो बाद में होगा। तो अभी आप में से जिनको भी डर लग रहा है कि एडमिट कार्ड हमारा आएगा कि नहीं आएगा, तो वो डर को दूर करके एग्जाम की तैयारी कीजिए। यानी आपका एडमिट कार्ड आएगा भी और आप एग्जाम देने जाओगे, प्रीलिम्स के लेवल तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा और उस जो आप एग्जाम देंगे उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो अभी जो भी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं वो करते रहिए। अब आपके मन में सवाल ये आएगा कि क्या सेंटर पे दिक्कत हो सकती है, तो अब बिल्कुल सेंटर पे आपको दिक्कत हो सकती है। अगर सेंटर पे उस आई कार्ड से मैच किया जाए और कुछ उस तरह की गलती आपने की है नाम को लेकर, इनको लेकर, तो वहां प्रॉब्लम होगा। तो उसका कोई सॉल्यूशन तो जेपीएससी ने बताया नहीं है, लेकिन एक जो सामान्य सा सॉल्यूशन होता है वो ये है कि जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है नाम, जो देखो ध्यान भी किस पे रखना है, जो एडमिट कार्ड के अंदर इंफॉर्मेशन होता है, समझिए इसको, जो एडमिट कार्ड के अंदर इंफॉर्मेशन होता है उसमें अगर कहीं कोई गलती हुई है तो फिर आप अभी जब जाओगे तो आपके पास आधार कार्ड ये सब चाहिए। अब वहां पे अगर वो डाटा मैच नहीं कर रहा तब तो वो एंट्री देने में दिक्कत करेंगे। वैसी स्थिति में आपको अपने तरफ से तैयार होके जाना है, एक एफिडेविट करवा लीजिएगा। फिर से मैं कह रहा हूं, जो एडमिट कार्ड पे इंफॉर्मेशन होता है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई दिक्कत है आईडी में तो फिर आप उस तरह से करवा के जाइएगा। कुछ ऐसी स्थिति हुई तो वो अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि रिजेक्शन लिस्ट नहीं आया पहले। और दूसरी बात कि जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा फिर आगे, तो आगे आपको फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा, तो हो सकता है वहां इंप्रूव करने का मौका दिए, और नहीं तो नामूमन जब छोटी छोटी गलतियां होती है, जैसे कभी मार्क्स गलत कर दिया, यूनिवर्सिटी का नाम गलत कर दिया, नाम तो बलंडर होता है थोड़ा सा, फादर नेम मदर नेम, अदरवाइज अगर छोटी कोई गलतियां हैं तो आप आगे एग्जाम देते रहोगे और लास्ट में जब वेरिफिकेशन का टाइम आएगा तो उस समय आपसे पूछा जाएगा, तो आप फिर वो भी एफिडेविट के थ्रू उसको करवा सकते हो। तो अभी हमें उतना दूर नहीं जाना है, अभी हमारा जो टारगेट है वो है प्रीलिम्स एग्जाम। तो प्रीलिम्स एग्जाम में 90% आपने ब्लंडर भी किया है ना, तो 90% चांस है आपका एडमिट कार्ड आ रहा है। सिर्फ एडमिट कार्ड के इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो यहां पे आपके पास डाटा होगा वो आप ठीक करके जाइएगा, तो एग्जामिनेशन हॉल में भी आपको एंट्री मिल जाएगी। लेकिन इन बातों का आप ध्यान जरूर रखना, ये आपको तकलीफ दे रहा है हम समझ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास भी आए हैं, तो इनसे अब इसको अभी सोचना नहीं है,
एडमिट कार्ड तो 12 को आ ही जाएगा। तो ये नहीं सोच के एग्जाम की तैयारी जैसे आप करते आ रहे हैं वैसे कंटिन्यू रखिए और जाके अच्छे से एग्जाम दीजिए, एक अच्छा फाइट दीजिए एग्जाम में। मिलते हैं अगले वीडियो में।